हर जुर्म की एक शुरुआत होती है और एक अंत भी। लेकिन जब कत्ल एक साजिश हो और उसका आधार हो प्यार, लालच और धोखा, तो उसकी चार्जशीट एक दस्तावेज नहीं बल्कि एक दर्पण बन जाती है जिसमें हर किरदार की सच्चाई साफ झलकती है। कहानी है मेघालय हनीमून मर्डर केस की, जो बीते दिनों पूरे देश में काफी चर्चा का विषय थी। राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 10 मई को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हुई थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद सोनम ने खुद हनीमून ट्रिप का सुझाव दिया और मेघालय जाने का प्लान बनाया। सोनम और उसके कथित प्रेमी राज कुशवाहा ने इस ट्रिप की प्लानिंग इसकी शादी से पहले ही कर रखी थी। मेघालय जैसे दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्र को इन्होंने इसलिए चुना क्योंकि इनको लगता था कि वहां पर सीसीटीवी कवरेज कम होता है, लोकल पुलिस को जांच में काफी समय लगता है और अपराध होने के बाद इसे ट्रैक कर पाना काफी मुश्किल होगा। यही वो बात है जो इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भी चौंकाता है, क्योंकि सोनम जैसी सामान्य न्यूली मैरिड हाउसवाइफ को इतनी बड़ी क्राइम प्लानिंग वाली बातें कैसे पता चली। सच तो ये है कि पूरी प्लानिंग उसका प्रेमी और मास्टरमाइंड राज कुशवाहा बना रहा था। राज कुशवाहा पहले से एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और कई राज्यों में घूम चुका था। राज कुशवाहा ने क्राइम प्लानिंग के लिए कम रिस्क जोन की तलाश की। गूगल, यूट्यूब और डार्क वेब पर इसके बारे में काफी रिसर्च किया और किसी पुरानी अपराध या क्राइम न्यूज को भी स्टडी किया जिसमें मेघालय जैसी जगहों पर जांच में ढिलाई या सीसीटीवी की कमी की बात मेंशन थी। राज कुशवाहा ने मेघालय या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को गूगल पे सर्च किया था। बेस्ट प्लेसेस फॉर क्राइम गेटवे, रिमोट हिल स्टेशन विद लो सर्विलांस जैसे कीवर्ड का इस्तेमाल किया गया था। यूट्यूब पर पहले से मौजूद ट्रैवल ब्लॉगर्स या जर्नलिस्ट की वीडियो को भी देखा गया जिसमें बताया गया था कि शिलोंग में सीसीटीवी कैमरे की संख्या काफी कम है। शिलोंग ट्रिप के लिए 20 मई की तारीख डिसाइड की गई, जिसके पीछे भी एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी। ये डेट इसलिए डिसाइड की गई थी क्योंकि मई के 3rd वीक में स्कूलों की छुट्टियां और गर्मी की छुट्टियां चल रही होती हैं, जब टूरिस्ट प्लेसेस पर ट्रैवल काफी कॉमन होता है। शिलोंग जैसे हिल स्टेशन में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, जिससे किसी एक कपल की एक्टिविटी पर कम ध्यान जाता है। 20 मई को मंडे था और मंडे को अक्सर पुलिस फोर्स भीड़ भाड़ वाले टूरिस्ट प्लेसेस पर काफी व्यस्त होती है, जिससे तुरंत एक्शन की भी उम्मीद कम हो जाती है। ट्रिप के लिए टिकट और होटल की बुकिंग की जिम्मेदारी सोनम और राज कुशवाहा ने संभाली। यह पूरा ट्रिप इंदौर से शुरू हुआ और फिर गुवाहाटी के रास्ते शिलोंग पहुंचा। राजा रघुवंशी और सोनम इंदौर से गुवाहाटी के लिए फ्लाइट से निकले थे और गुवाहाटी एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वहां से बाई रोड शिलोंग पहुंचे। अकॉर्डिंग टू एन इंफॉर्मेशन, इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस तथा एयर इंडिया जैसी कंपनियां इस रूट पर रेगुलर फ्लाइट ऑपरेट करती हैं। सोनम और राजा ने 20 मई को इंदौर से रवाना होकर 21 मई को गुवाहाटी पहुंचे और फिर शिलोंग पहुंचकर बालाजी गेस्ट हाउस में चेक इन किया। अगले ही दिन सुबह उन्होंने स्कूटी किराए पर हायर किया और स्कूटी लेकर बालाजी गेस्ट हाउस वापस लौट आए। यहीं से उन्होंने सोहरा यानी चेरापूंजी के लिए रुक किया था। 22 मई की शाम को सिप्रा गेस्ट हाउस, जो कि एक होम स्टे है, में रुके थे। होम स्टे के मालिक ने बताया कि वो रात के डिनर तक रुके और सुबह जल्दी ट्रैकिंग के लिए निकल गए। उसी दिन मावला खियात और नोंगरेड क्षेत्र के आसपास घूमते हुए भी दिखे,
23 मई की सुबह 8:30 से 10 बजे के बीच सोनम और राजा ने शिलोंग से चेरापूंजी के लिए प्राइवेट टैक्सी ली। चेरापूंजी क्षेत्र काफ़ी हरे भरे जंगल और झरने, गुफाओं और ट्रैकिंग ट्रेल्स के लिए जाना जाता है। यह एक हनीमून कपल का फेवरेट डेस्टिनेशन भी है। उन्होंने होटल स्टाफ से कहा कि वे नेचर प्लेसेस घूमने जा रहे हैं। सुबह 10 से दोपहर के 3 बजे के बीच वो मासिंगराम या नोंगरियाट या माओ-लाखियात के आसपास देखे गए थे, जो कि एक घना और दूरस्थ क्षेत्र है। कुछ जगहों पर ये लोग स्थानीय ट्रैवल गाइड से भी जानकारी इकट्ठा कर रहे थे ताकि पैदल घूमते हुए राजा को ट्रैक किया जा सके। इस दौरान सोनम ने अपनी लाइव लोकेशन शेयर की ताकि उसका प्रेमी और बाकी के आरोपी शिलोंग में उसकी एक्टिविटी को नजर रख सकें। 23 मई को चेरापूंजी के पास नोंगरियाट से माओ-लाखियात के ट्रैक पर आखिरी बार देखे गए थे। इसके बाद दोनों 23 मई से लापता हो गए और 24 मई को उनकी किराए की स्कूटी सोहरारिम इलाके में लावारिस हालत में मिली। इस दौरान सोनम ने अपनी लाइव लोकेशन शेयर की ताकि उसका प्रेमी और बाकी के आरोपी शिलोंग में उसकी एक्टिविटी पर नजर रख सकें। 23 मई को चेरापूंजी के पास नोंगरियाट से माओ-लाखियात के ट्रैक पर वे आखिरी बार देखे गए थे। इसके बाद दोनों 23 मई से लापता हो गए और 24 मई को उनकी किराए की स्कूटी सोहरारिम इलाके में लावारिस हालत में मिलती है और 10 दिन बाद 2 जून को राजा की डेड बॉडी एक गहरी खाई में पाई गई। Welcome, I am your host Pankaj and you are watching The Beyond, where every story has something deeper to say. डेड बॉडी के पास एक माचिती यानी धारदार हथियार बरामद हुआ। सोनम ने 23 मई से 2 जून तक राजा रघुवंशी के घर वालों को जिस चालाकी से मैनेज किया, वो इस पूरे केस का सबसे चौंकाने वाला सातिर हिस्सा है। राजा की हत्या हो चुकी थी, लेकिन सोनम ने 10 दिनों तक न सिर्फ राजा के घर वालों को अंधेरे में रखा, बल्कि पुलिस को गुमराह करती रही। 23 मई की शाम राजा की हत्या कर दी गई थी। उसी रात सोनम अपने होटल अकेले लौटी और होटल स्टाफ से कहा, राजा घूमने निकले थे लेकिन लौटे नहीं, शायद वो रास्ता भटक गए। सोनम ने राजा के परिवार को भी तुरंत नहीं बताया। 24 और 25 मई को घर वालों से बात करती रही और वो कहती रही कि वो राजा अभी बाहर हैं और फ़ोन में नेटवर्क प्रॉब्लम है, हम घूमने में व्यस्त हैं। 24 और 25 मई को राजा के घर वालों से बात करते हुए कहती रही कि वो अभी बाहर हैं, फ़ोन पर नेटवर्क प्रॉब्लम है और हम घूमने में व्यस्त हैं। सोनम ने जानबूझकर राजा का मोबाइल डेड बॉडी के पास ही फेंक दिया था। इस दौरान सिर्फ खुद के फ़ोन पर एक्टिव थी और राजा के घर वालों को आश्वस्त करती रही कि हम दोनों ठीक हैं, यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं कल कॉल करूँगी। सोनम कभी कभी राजा की ओर से मैसेज करने का भी नाटक कर रही थी। राजा के घर वालों ने जब बार बार पूछा तो सोनम ने कहा, अब हम लौट रहे हैं, हमने टिकट बुक कर लिया है और 1 जून को हम इंदौर पहुंच जाएंगे। राजा से बात न हो पाने पर राजा के घर वालों को शक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब लास्ट टाइम उन्होंने राजा से बात किया था तो राजा ने फ़ोन नेटवर्क प्रॉब्लम की बात उनसे शेयर किया था। इस बीच सोनम ने राजा की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी पुलिस में दर्ज नहीं कराई। पुलिस को इस मामले में शक यहीं से शुरू हुआ कि एक पति गायब है और पत्नी इतनी शांत कैसे हो सकती है। राजा के घर वाले जब बहुत परेशान हो गए तो उन्होंने 1 जून को सोनम से जोर देकर राजा से बात कराने को कहा। तब सोनम ने फ़ोन पर रोते हुए कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, राजा मिल नहीं रहे, वो कहीं चले गए हैं।
2 जून को चेरापूंजी के पास एक पहाड़ी एरिया में राजा की डेड बॉडी मिली। डेड बॉडी को घना और पहाड़ी एरिया होने के कारण ड्रोन की मदद से खोजा गया था। डेड बॉडी पूरी तरीके से सड़ चुकी थी और पहचान पाना मुश्किल था। मर्डर के बाद सोनम को यूपी के गाजीपुर जिले में नंदगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ढाबे से बेहोशी की हालत में बरामद किया गया। पहले तो उसे गाजीपुर के मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और फिर उसकी गिरफ्तारी हुई। सोनम पुलिस को बताए बिना और बिना गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराए 24 मई को मेघालय से निकली थी। उसने भीड़ भाड़ से बचने के लिए सड़क रूट का और ट्रेन का रास्ता अपनाया था। पुलिस ने बाद में यह खुलासा किया कि सोनम ने कई बार अपनी लोकेशन बदलते हुए उत्तर प्रदेश पहुंची थी ताकि कोई उसका पीछा ना कर सके। 2 जून को राजा का शव मिलने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी। सोनम और राजा ने 22 मई को शिलोंग से एक रेंटल स्कूटी 4 दिनों के लिए किराए पर लिया था, जो जीपीएस से लैस थी। हत्या के बाद सोनम ने स्कूटी को मर्डर पॉइंट से लगभग 6 किलोमीटर दूर छोड़ दिया था। स्कूटी के जीपीएस लोकेशन से पुलिस ने रूट ट्रैक किया। ये जानकारी पुलिस को सोनम और अन्य आरोपियों के मूवमेंट को ट्रैक करने में, मर्डर पॉइंट तक पहुंचने में और साजिश को समझने में काफी मददगार साबित हुई। डेड बॉडी के पास राजा का मोबाइल फोन, एक माचेती मतलब एक धारदार हथियार और खून से सना हुआ ब्लैक पिंक 3XL साइज का रेनकोट मिला, जो फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। सोनम से संपर्क नहीं हो पाने तथा उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था या फिर वो अपनी लोकेशन बार बार बदल रही थी, सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और जीपीएस लोकेशन ट्रैकिंग पुलिस को पता चला कि सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में छिपी है। मेघालय पुलिस ने एमपी पुलिस और यूपी पुलिस के सहयोग से ऑपरेशन चलाया। 9 जून को सोनम गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र में एक ढाबे पर बेहोशी हालत में गिरफ्तार हुई। गिरफ्तारी के वक्त सोनम हैरान तो हुई थी, लेकिन बहुत ज्यादा विरोध नहीं किया। शायद उसकी चालाकी वहीं खत्म हो चुकी थी। सोनम को डेड बॉडी की पहचान के लिए ले जाया गया, जहां उसने डेड बॉडी को देखते ही तुरंत पहचान लिया और ये हाव भाव काफी असामान्य थे। उसका रोना काफी कम था, चिंता और भय बिल्कुल भी नहीं था। राजा की हत्या के बाद सोनम मध्य प्रदेश के इंदौर में एक रेंटेड फ्लैट में छिपी हुई थी, जो कि एक विशाल सिंह चौहान नाम के व्यक्ति ने किराए पर लिया था। यह विशाल वही व्यक्ति है जिसने सबसे पहले राजा पर माचेत से हमला किया था। फ्लैट को रेंट पर 30 मई को लिया गया। फ्लैट का किराया 17,000 रुपये पर मंथ तय हुआ और इसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए इन्होंने 34,000 रुपये पे किया था। राज कुशवाहा ने ये फ्लैट काफ़ी खोज खबर करके और सीसीटीवी ना मौजूद होने के कारण इसे लिया था, जिससे सोनम की पहचान ना हो सके। सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा, जिसने 5,000 रुपये के राशन ऑनलाइन ऑर्डर किए और इसे फ्लैट में छिपने की जगह बनाया। फ्लैट का मालिक सिलोम जेम्स ने बताया कि उन्होंने पुलिस को इस किराएदारी की जानकारी दे दी थी। फ्लैट अभी भी बंद है और चाबी उसी के पास है। जांच में सामने आया है कि 50,000 का ट्रांजैक्शन राज कुशवाहा के अकाउंट से विशाल सिंह चौहान के अकाउंट में गूगल पे के माध्यम से किया गया। इस मर्डर की पूरी साजिश फरवरी में ही इंदौर में रची जा चुकी थी, यानी राजा और सोनम की शादी से पहले। कुछ तो करना पड़ेगा राजा से पीछा छुड़ाने के लिए। ये लाइन सोनम और राज कुशवाहा की चैट में सामने आया है। राज कुशवाहा और उसके परिवार ने 11 मई को इंदौर में सोनम की शादी में पार्टिसिपेट नहीं किया था। राज कुशवाहा के परिवार ने इसके अपने अन्य व्यक्तिगत कारण बताए हैं। पुलिस और परिवारों का मानना है कि राज कुशवाहा पहले से ही सोनम के साथ अवैध संबंध में था।
लेकिन उसने शादी में अनुपस्थित रहकर खुद को शक के दायरे से दूर रखा। जांच के दौरान यह भी पता चला कि सोनम के पास 2 मंगलसूत्र थे, एक राजा का और दूसरा राज कुशवाहा का, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि सोनम और राज कुशवाहा के बीच गुपचुप तरीके से शादी हो चुकी थी और या फिर कोर्ट मैरिज। सोनम और राज कुशवाहा ने इस मर्डर के लिए मध्य प्रदेश से ही 3 सुपारी किलर हायर किए थे, जो उनके साथ मेघालय गए। तीनों सुपारी किलर्स आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी हैं, जिसमें आकाश राजपूत ललित उत्तर प्रदेश से, विशाल सिंह चौहान इंदौर और आनंद कुर्मी सागर मध्य प्रदेश से गिरफ्तार। ये तीनों अपराधी कोई पेशेवर हत्यारे नहीं हैं, बल्कि राज कुशवाहा के ही अपने दोस्त हैं। हत्याकांड को 23 मई को अंजाम दिया गया, जब 5 लोग राजा, सोनम और 3 हत्यारे ट्रैकिंग के दौरान देखे गए थे। सोनम की लोकेशन और हत्यारों की लोकेशन एक ही समय में एक ही जगह पर पाई गई। पुलिस ने बताया कि मर्डर बार बार माचिस से सिर पर हमला करने से हुआ। 2 गहरे घाव सामने और पीछे पाए गए, जिससे राजा की मौत की पुष्टि हुई। सीसीटीवी फुटेज में राजा और सोनम को ब्लैक जैकेट में देखा गया। गवाह अल्बर्ट, जो एक लोकल गाइड है, उसने पुष्टि की कि दोनों को 3 अजनबियों के साथ ट्रैकिंग के दौरान देखा गया था। गाइड ने यह भी बताया कि 22 मई को उसने सोनम और राजा को गाइड ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने दूसरा गाइड वान साई को हायर किया। अल्बर्ट ने आगे कहा कि जब वो अगले दिन वहां पहुंचा तो उनका स्कूटर गायब था। 23 मई की सुबह अल्बर्ट ने देखा कि यह कपल 3 अज्ञात हिंदी बोलने वाले मेल पर्सन के साथ लगभग 3000 सीढ़ियां चढ़ रहा था। यह बात उसने पुलिस को भी बताई। गिरफ्तार आरोपियों ने स्वीकार किया कि सोनम ने हत्या की सुपारी दी थी। 23 मई की सुबह लगभग 9:45 बजे एक ट्रैवलर देव सिंह ने अपने कैमरे से नेचुरल ब्रिज पर ट्रैकिंग करते हुए सोनम और राजा की फुटेज रिकॉर्ड की थी, जब वे ऊपर की ओर चढ़ रहे थे और वो नीचे की ओर आ रहा था। यह आखिरी सीन था जहां वे दोनों साथ साथ दिखे थे और इसमें सोनम सफेद टी शर्ट पहने हुए नजर आ रही थी, वही टी शर्ट जो डेड बॉडी यानी घटना स्थल पर मिली। उस समय 3 अनजान व्यक्ति भी इसके पीछे पीछे लगभग कुछ फीट की दूरी पर ही चल रहे थे। एक छोटा बैग, जिसमें बाद में शक जताया गया कि उसमें संभावित रूप से चाकू या कुछ और सामान छिपाया हो सकता है। हाथ में पानी की बोतल, ट्रैकिंग स्टिक और पीठ पर एक और बैग था, जिसमें पानी, स्नैक्स या पर्सनल सामान होने की संभावना जताई गई। हाथ में मोबाइल फोन भी देखा गया, जिसे वो रास्ते में इस्तेमाल करते हुए ऊपर की पहाड़ी पर चढ़ाई कर रहे थे। यह कैमरा फुटेज पुलिस ने देव सिंह से रिसीव किया। उसका टाइम स्टैम्प्स हत्या से कुछ घंटे पहले का था। इसमें सोनम और राजा एक नॉर्मल कपल की तरह ट्रैकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए यह फुटेज कई एंगल से केस के लिए अहम सबूत बन गया। ट्रैकिंग के बीच में एक सुनसान जगह पर सोनम रुकती है और राजा को भी बैठने को कहती है। तभी एक किलर पीछे से आता है और माचेत से राजा पर हमला कर देता है। हमला के बाद राजा चिल्लाता है, लेकिन ट्रैकिंग रूट पर दूसरे अन्य लोग नहीं थे, इसलिए कोई बचाने भी नहीं आता। करीब सुबह 11:15 बजे राजा की वहीं मौत हो जाती है। सोनम और अन्य आरोपियों पर हत्या, साजिश और सबूत मिटाने की धाराएं लगाई गई हैं। राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में लगाई गई प्रमुख धारा 302 है। सोनम, राज कुशवाहा और अन्य 3 हत्या की साजिश रची थी, इसलिए धारा 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी लागू की गई। धारा 34 के अंतर्गत कॉमन इंटेंशन में जिम्मेदार ठहराया गया। इंदौर में पिस्टल, मोबाइल, नकदी और आभूषण आदि को नष्ट या छिपाने की साजिश के लिए धारा 201 के तहत आरोप लगाया गया।
जिसमें सोनम रघुवंशी पर 302, 120B, 34 और सही बोलने से रोकने के लिए धारा 201 लगाई गई। राज कुशवाहा पर 302 मास्टरमाइंड के लिए, 120B, 34 और 201 जांच में बाधा उत्पन्न करने के लिए लगाई गई हैं। हिटमैन आकाश, विशाल और आनंद पर 302, 120B, 34 की धाराएं लगाई गई हैं। सिलोम जेम्स, बलबीर अहिरबार, लोकेंद्र सिंह तोमर पर धारा 201 सबूत छिपाने या नष्ट करने के लिए लगाया गया है। यह मामला न केवल एक जघन्य पारिवारिक साजिश को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि प्रेम, विश्वास और धोखे की सीमाएं कितना खतरनाक हो सकती हैं। राजा रघुवंशी की हत्या की मुख्य वजह अपनी पत्नी पर आंख मूंद कर भरोसा करना था। राजा ने शादी के बाद सोनम पर आंख बंद करके भरोसा किया। उसकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज और अजीब बर्ताव को नजरअंदाज करता रहा। हनीमून की जगह बदली गई। राजा किसी और जगह पर हनीमून के लिए जाना चाहता था, लेकिन सोनम के कहने पर शिलांग गया, जहां सोनम उसकी मौत पहले से ही प्लान कर चुकी थी। राजा रघुवंशी को दहेज में कुछ गहने और ज्वेलरी मिले थे। मेघालय पुलिस ने हाल ही में रतलाम, मध्य प्रदेश में स्थित एक फ्लैट से सोनम और राजा के गहने बरामद किए हैं, जिनमें राजा की सोने की चेन, सोनम के जेवरात और एक लैपटॉप तथा अन्य डिजिटल प्रिंटेड दस्तावेज शामिल हैं। राजा की मां उमा रघुवंशी ने बताया कि सोनम ने हनीमून पर राजा को 10 लाख के गहने पहनने को कहा था, ताकि वे ट्रिप में यह पहनकर जा सके। सोनम की जिद पर राजा भारी मात्रा में कैश और गहने लेकर ट्रिप पर गया था। ये हत्या की योजना का एक हिस्सा था, ताकि लूट का दिखावा किया जा सके। सिटी सेंटर के बजाय होटल को सुनसान जगह पर बुक किया गया। सोनम हमेशा पीछे के रास्ते से निकलती थी, ताकि कातिलों का रास्ता साफ रहे। राजा को कभी इस बात का आभास नहीं हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो ट्रैवल के दौरान कितना असुरक्षित है। शादी के बाद सोनम के व्यवहार में आए बदलाव को राजा ने इग्नोर किया। कम बातचीत, चुप्पी और दूरी के संकेत थे, फिर भी राजा ने इस पर ध्यान नहीं दिया। परिवार वालों ने कुंडली देखकर शादी टालने को कहा था, लेकिन सोनम के परिवार के दबाव में आकर उन्होंने उसी साल शादी कर दी। राजा को पहले ही कुछ दोस्तों ने, कुछ परिवारों ने इस शादी के लिए चिताया था, लेकिन वो प्यार में इतना अंधा था कि कुछ उसको समझ नहीं आया। मेघालय पुलिस ने सोनम को कोर्ट में पेश कर दिया है और अब उससे क्रॉस इंटीग्रेशन किया जा रहा है, जिसमें राज कुशवाहा और अन्य आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। 11 जून को सोनम रघुवंशी और 4 अन्य आरोपियों को 8 दिन की पुलिस कस्टडी में कोर्ट में भेजा गया था। इससे पहले उन्हें ट्रांजिट रिमांड में लिया गया था। इसके बाद से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT ने उन्हें अलग अलग और समूह में इंट्रोगेट कर रही है। पुलिस ने सीन रिक्रिएशन के लिए सभी 5 आरोपियों को शिलांग और सोहरा ले जाकर पूछताछ की और उनके बयान क्रॉस चेक किए। 2 हत्यारों आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी ने कोर्ट में बयान देने से इनकार कर दिया, लेकिन पुलिस के पास इस मामले में मजबूत डिजिटल और फॉरेंसिक प्रूफ उपलब्ध है। राज कुशवाहा दावा कर रहा है कि इस दौरान वो इंदौर में ही था, लेकिन पुलिस अभी इस बात की जांच में जुटी है। राज कुशवाहा हत्या के समय मेघालय में मौजूद था, लेकिन उसने इसका सामना करने के लिए इंदौर में जाने और घर परिवार वालों से मिलने का एक सुदृढ़ अलीबाई तैयार किया। सचमुच उसने सामाजिक तौर पर दुख जताया, कवि राजा के अंतिम संस्कार में भाग लिया, सोनम के पिता को सांत्वना दी और मंदिर गया। SIT को शक है कि यह पर्दा डालने की एक योजना थी।
राज कुशवाहा ने हत्या की योजना तो वही बनाई थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन दूसरे लोगों को सौंपा और खुद इंदौर से ही फ्रेंड ट्रिप तैयार किया। यह भी पता चला है कि डिजिटल इंटरेक्शन मेघालय में लगातार चला। कॉल, मैसेजेस और लोकेशन डेटा राज कुशवाहा और सोनम के बीच लगातार था। राज कुशवाहा का इंदौर में होना सिर्फ एक दावा है जिसे अभी साबित नहीं किया गया है। पुलिस की डिटेल रिव्यू जारी है। जैसे ही कोई ब्रेक थ्रू सबूत सामने आता है, वैसे ही यह मामला और स्पष्ट हो जाएगा। राज कुशवाहा की गिरफ्तारी के बाद कबूलनामे की बात करें तो राजा सोनम से शादी करके उसे कंट्रोल करना चाहता था। सोनम ने मुझसे रोते हुए कहा था, मुझे इससे छुटकारा दिलाओ। मैंने अपने दोस्तों से मदद मांगी और वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। एसपी विवेक सीएम ने कहा है कि टीम चार्जशीट जल्द ही दायर करेगी। उम्मीद है कि 90 दिनों के भीतर सबूतों के साथ सब कुछ तैयार हो जाएगा और मेघालय पुलिस ने इस केस में 452 पेज की चार्जशीट तैयार की है, जिसमें 37 गवाहों के बयान, 18 फोटोग्राफिक्स एविडेंस, 5 फॉरेंसिक रिपोर्ट और 7 डिजिटल सबूत जैसे व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्डिंग, लोकेशन डेटा आदि शामिल हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है। एसआईटी ने बताया है कि वे ऑपरेशन हनीमून चला रहे हैं। चार्जशीट के अकॉर्डिंग विशाल मुख्य हमला करने वाला, दीपक लुकआउट का काम और अमित सोनम को सेफ एस्केप देने वाला। सिपरा होम स्टे से लौटते वक्त तीनों यंगेस्ट राजा के पीछे छुपे हुए रास्ते से निकल कर आए थे। मावला खियात के पास हत्या को अंजाम दिया गया। पोस्ट मर्डर एविडेंस की बात करें तो राजा का मोबाइल फोन विशाल के पास से बरामद हुआ, जो एक बैग में था, जिसे आग लगाकर नष्ट कर दिया गया। यह जला हुआ बैग इंदौर में मिला, जिससे उसका डिजिटल एविडेंस नष्ट हो गया। सोनम ने प्लानिंग को अंजाम देने के लिए 3 नए फोन खरीदे थे, जिसमें एक कीपैड और 2 स्मार्टफोन थे, और बाद में इन फोन और सिम कार्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। एक चाकू दीपक के घर से बरामद हुआ। अमित की बाइक जिस पर सोनम को ले जाया गया था, सीसीटीवी में देखी गई। साक्ष्य छुपाने का आरोप की बात करें तो संपत्ति डीलर सिलोम जेम्स और सुरक्षा गार्ड बलवीर बल्लू अहिरवार का आरोप है कि उन्होंने राज कुशवाहा के कहने पर बैग को गायब किया और जलाया। पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए। मेघालय पुलिस ने इंदौर में एक स्ट्रीम से देसी तमंचा और 2 मैगजीन बरामद किए, जिसके बैग में होने की आशंका थी, लेकिन उसे जलाने से पहले निकाल दिया गया था। 50,000 नकद जब्त किया गया। गोलक में रखे 5 लाख में से 50,000 नकद सिलोम की गाड़ी से जब्त हुआ। लैपटॉप, पेन ड्राइव और दस्तावेज रतलाम के एक फ्लैट से गहने, लैपटॉप, पेन ड्राइव और प्रिंटेड दस्तावेज बरामद हुए, जो सोनम और राज कुशवाहा से जुड़े डिजिटल सबूत हैं। सीसीटीवी फुटेज की पुष्टि। सीसीटीवी में सिलोंग जेम्स बैग लेकर फ्लैट से बाहर जाता हुआ दिखा। यह फुटेज घटना को अंजाम देने वाले साजिश की तरफ इशारा करती है। प्रॉपर्टी डीलर और फ्लैट मालिक गिरफ्तार किए गए। सिलोम जेम्स फ्लैट का मालिक लोकेंद्र सिंह तोमर और गार्ड बलवीर अहिरवार को गिरफ्तार कर मेघालय पुलिस शिलोंग ले गई। राजा रघुवंशी मर्डर केस से आम जनता को कई गंभीर सबक मिलता है। यह केवल एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि रिश्तों, भरोसे और सोशल मीडिया के दौर में तेजी से बदलते हुए स्वभाव की चेतावनी है। कुछ मुख्य बातें जो जनता को इस केस से सीखनी चाहिए। प्यार और शादी में जल्दीबाजी ना करें। राजा और सोनम की शादी बहुत जल्दी हुई। एक दूसरे को जानने समझने को पर्याप्त समय नहीं मिला। शादी जैसे जीवन के अहम फैसले में जल्दीबाजी से बचें। पार्टनर की पृष्ठभूमि और सोच को गहराई से समझें। सोशल मीडिया फ्रेंडशिप से सतर्क रहें। सोनम और राज कुशवाहा की जान पहचान सोशल मीडिया से शुरू हुई और वहीं से साजिश की नींव पड़ी।
सोशल मीडिया पर बने रिश्तों में आंख मूंद कर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। रिश्तों में शक, झूठ और धोखे से बर्बादी तय है। राजा को शायद पता नहीं कि उसकी पत्नी और उसकी प्रेमी ने उसके खिलाफ साजिश रच रखी है। रिश्तों में पारदर्शिता जरूरी है और जब रिश्ते में झूठ या गुप्त संबंध दिखें तो उन्हें नज़रअंदाज ना करें। ट्रैवल और हनीमून प्लानिंग में सतर्कता रखें। सोनम ने खुद ही मेघालय ट्रिप की योजना बनाई जो हत्या की साजिश थी। सफ़र की योजना बनाते समय अपनी लोकेशन, होटल और साथियों की सत्यता की जांच करें। अगर कुछ अजीब लगे तो उसे नज़रअंदाज ना करें। हत्या सिर्फ हथियारों से नहीं, साजिश से होती है। इस केस में फिजिकल हिंसा से ज़्यादा मानसिक और योजनाबद्ध क्राइम की भूमिका रही। क्राइम की पहचान सिर्फ खून से नहीं, व्यवहार, बातचीत और योजनाओं से भी होती है। माता पिता को बच्चों के रिश्तों में सजग रहना चाहिए। कई बार माता पिता बच्चों की पसंद और आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। बच्चों की शादियों में भावनाओं के साथ साथ तथ्य और बैकग्राउंड की जांच भी बहुत जरूरी है। इमोशनल मैनिपुलेशन से एक बड़ा खतरा है। राजा के केस में भावनाओं का शोषण हुआ। एक पति ने पत्नी पर भरोसा किया लेकिन बदले में साजिश मिली। इमोशनल अटैचमेंट के नाम पर ब्लाइंड ट्रस्ट न करें। अपनी सुरक्षा और समझ को प्राथमिकता दें।